बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उज़र फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। नाज़रीन, आज बड़ा अहम फैसला हुआ है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है, जो कि कौमी असम्बली और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कानून साजी हुई है उसको चैलेंज किया गया था। और उसके तनाज़ुर में सुप्रीम कोर्ट ने एक लार्जर बेंच 8 अरकान पर तश्कील दिया है, जो कि कल 11:30 बजे समाअत करेगा। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किए गए हैं कि पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक जो फंड फराहम नहीं किए गए इलेक्शन कमीशन को, उस हवाले से, और 14 अप्रैल की तारीख वो रखी गई है। इन दो इश्यूज़ पर आज बात करेंगे। बिल आखिर जिस बात का ख़तरा था वो सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। इस बेंच में जिन लोगों को शामिल किया गया है जो कि ये देखेंगे कि पार्लियामेंट ने जो कानून साजी किया है वो ठीक है या नहीं। उसमें 8 अरकान वो शामिल किए गए हैं जिन पर अभी से बहस होना शुरू हो गई है कि ये तमाम हम ख्याल जजेस हैं और उनका फैसला जो है वो 8-0 के तनासब से आएगा। यानी कि इस बेंच को अभी से ही मुतनाज़ा बना दिया गया। इसके कुछ हक़ाइक़ भी हैं, कुछ पस मंज़र महरक़ात भी हैं, वजूहात भी हैं। उनकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि ये एतराज़ जो उठाए जा रहे हैं वो लाजमी तौर पर उठने थे, क्योंकि बाकी जो जजेस हैं जो कि पहले इस हवाले से अपने नुक्ता उठाते रहे हैं, उनमें से खुद नोटिस के हवाले से उनमें से किसी को भी इस बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। इसलिए यह कहा जा सकता है कि 8-0 से ही ये फैसला आएगा। लेकिन इसके असरात क्या होंगे? पार्लियामेंट ने कानून साजी में कोई ऐसी बात नहीं थी जिसको छेड़ा जाता या जिस पर तनकीद की जाती। पार्लियामेंट ने ये इस कानून साजी किया है कि सुप्रीम कोर्ट में 1 मैन शो ख़त्म किया जाए, जजेस की 3 रुकनी कमेटी कायम की जाए और वो ही आज खुद नोटिस हो या कोई भी बेंच की तश्कील हो वो फैसला करे, ताकि फ़र्द वाहिद का वहाँ पे जो तस्वुर है उसको ख़त्म किया जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये महसूस किया है कि ये शायद जब दरख्वास्त आई है तो अब सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि कहा जा रहा है, कि इस हवाले से फैसला करे और इस कानून को ख़त्म कर दे। एक और सवाल जो सबसे बड़ा अहम है कि अभी ये कानून बना ही नहीं है, और जब कानून बना ही नहीं है तो उससे पहले किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इसको मुअत्तल करेगी या ख़त्म करेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सामने आएगा जब ये समाअत होगी। लेकिन एक बात तय है कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट अब आमने सामने वाज़ेह तौर पर खड़ी हो गई हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे भी देती है तो इस बात का वाज़ेह तौर पर इम्कान मौजूद है कि हुकूमत की तरफ से उस पर अमल दरामद नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के लिए अब बड़े मसाइल आ गए हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के हवाले से फैसला देना है, और एक दूसरा इंतखाबात के हवाले से जो फंड नहीं दिए गए उस हवाले से भी फैसला देना है। वो समाअत 14 तारीख को है। उसमें सेक्रेटरी ख़जाना, अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक सबको बुलाया गया है और इन चैम्बर समाअत होगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट यकीनी तौर पर कोई डायरेक्शन भी देगी। लेकिन आज से ये तस्वीर सामने आना शुरू हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों पर अब अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा। उसकी बुनियादी वजह है पार्लियामेंट ये समझती है कि कानून साजी करना पार्लियामेंट का काम है, अदालत का काम ये नहीं है कि उसको वो ख़त्म कर दें। अदालत ये समझती है कि फैसले करना सुप्रीम कोर्ट का, अदालत का काम है और उसके मामलात में दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर विकेट पर इसलिए है कि वहाँ पर अंदर बहुत बड़ी तफरीक है। सुप्रीम कोर्ट 2 हिस्सों में बिल्कुल तक बटी हुई है। इसलिए ये तासुर आ रहा है कि 8 रुकनी बेंच हम ख्याल जजेस का बेंच बन गया है, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को वहाँ पर नुकसान हो रहा है। जैसे कि पहले मैंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इन हालात में, जैसे कि पहले भी वफाकी वज़रा अब ये कह चुके हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून जो है वो अब ऐसे ही चलेगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला दे देती है तो ये कहा जा रहा है हुकूमत की हलकों की तरफ से कि उन पर अमल दरामद नहीं होगा। उसकी बुनियादी वजह ये, अमल दरामद करने वाली मशीनरी हुकूमत के पास है, एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ है, सुप्रीम कोर्ट के साथ नहीं है। इसलिए अकेले सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों पर अमल दरामद जो है वो नहीं करा सकेगी। और ये बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ये हालात 1997 वाले पैदा हो रहे हैं। जस्टिस सजाद अली शाह वाले जो हालात उस वक्त पैदा हुए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वही हालात मामलात उसी तरफ जा रहे हैं। और इस बात का गालिब इम्कान है कि इस महीने में, बल्कि आइंदा 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस हवाले से बड़े और अहम फैसले सामने आ सकते हैं। क्योंकि एक बात तय है कि सुप्रीम कोर्ट को अब हुकूमत मुतनाज़ा समझती है, बिलखसूस इन जजेस को मुतनाज़ा समझती है जो कि इस बेंच का हिस्सा हैं। और हुकूमत ने यह तय कर रखा है
کہ اس حوالے سے اب جو بھی یہ ججز فیصلہ کریں گے ان پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ حکومت کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ فل کورٹ تشکیل دی جائے اور فل کورٹ جو فیصلہ کرے گی اس پر عمل درآمد جو ہے وہ کیا جائے گا۔ بہرحال اس سارے معاملے میں نقصان اس ملک کا ہو رہا ہے اور عوام کا ہو رہا ہے، اور لڑائی جو ہے وہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، جو کہ اب اپنے اختتام کو پہنچتی نظر آ رہی ہے اگلے چند دنوں میں۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔